अपना अपना नजरिया। धीरा नाम का एक गांव था। उस गांव के शुरू में ही एक छोटा सा तालाब था। तालाब के किनारे एक बूढ़े संत का निवास था। उनके पास अक्सर गांव के कुछ बच्चे उनसे शिक्षा सीखने आते थे और किसी भी बच्चे से शिक्षा के बदले मोल नहीं लेते थे। गांव के सभी लोग उन संत की बहुत इज्जत करते थे। उन संत को जिंदगी के बहुत गहरे अनुभव थे। उनको गांव के सभी मुखिया और पंचायत भी सम्मान से पुकारते थे। गांव के प्रत्येक घर से कभी कोई उनके लिए खाना भेज देता तो कभी कोई। इसी तरह साधारण से जीवन वो जीते थे। एक बार वो संत अपने शिष्यों के साथ तालाब के किनारे अपने स्थान पर एक ऊंचे से पेड़ की नीचे बैठे हुए पाठ दे रहे थे। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा तो महात्मा को देखकर वो उनसे कुछ पूछने के लिए रुक गया। उसने संत से पूछा, महात्मन, एक बात बताइए कि यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? क्योंकि मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ और यहाँ बसने की इच्छा रखता हूँ और नया होने के कारण मुझे इस जगह की कोई विशेष जानकारी नहीं है। इस पर महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस जगह से आए वो वहाँ के लोग कैसे हैं? इस पर आदमी ने कहा, उनके बारे में क्या कहूँ महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी और दुष्ट लोग रहते हैं, इसलिए तो उन्हें छोड़कर यहाँ बसेरा करने के लिए आया हूँ। महात्मा ने जवाब दिया, बंधु, तुम्हें इस गांव में भी सभी ऐसे ही लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्ट और बुरे। माफी चाहता हूँ मगर शायद तुम यहाँ भी ज्यादा दिन न गुजार सको। यह सुनकर वह आदमी उस गांव में ठहरने के लिए नहीं रुका और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा राहगीर उसी मार्ग से गुजरता हुआ उनकी ओर आया और महात्मा से प्रणाम करने के बाद उनसे कहा, महात्मा जी, मैं इस गांव में नया आया हूँ और परदेश से आया हूँ और इस गांव में बसने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की कोई खास जानकारी नहीं है। इसलिए आप मुझे बता सकते हैं कि ये जगह कैसी है और यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? महात्मा ने इस पर फिर वही प्रश्न किया और उससे कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पीछे से जिस देश से भी आए हो वहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं? उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, गुरुजी, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ सभी साधारण से सुलझे हुए और नेक दिल लोग रहते हैं। मेरा वहाँ से कहीं और जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन काम के सिलसिले में इस जगह की ओर आया हूँ और यहाँ की आबो हवा भी मुझे अच्छी लगी है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। इस पर महात्मा ने उसे कहा, बंधु, बेफिक्र होकर तुम यहाँ रुक सकते हो। तुम्हें यहाँ भी नेक दिल और भले लोग ही मिलेंगे। इस गांव का प्रत्येक बच्चा और बड़ा सभी नेक दिल लोग हैं। यह सुनकर उस राहगीर ने उन्हें प्रणाम किया और उसी गांव की ओर आगे बढ़ गया। सभी शिष्य जो कि संत महात्मा के पास ही बैठे थे, वो शिष्य ये सब देख रहे थे। उन्होंने उस राहगीर के जाते ही अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, ये क्या आपने अपने दोनों राहगीरों को अलग अलग जवाब क्यों दिए? हमें कुछ भी समझ नहीं आया। अगर हमारे गांव वाले अच्छे हैं तो आपने पहले आदमी को रुकने के लिए क्यों नहीं कहा, और यदि हमारे गांव वाले बुरे हैं तो आपने दूसरे आदमी को रुकने के लिए क्यों कहा? इस पर महात्मा मुस्कुराकर बोले, बच्चों, आमतौर पर हम अपने आसपास की चीजों को जैसे देखते हैं वैसे वो होती नहीं है, इसलिए हम अपने अनुसार अपनी दृष्टि से चीजों को देखते हैं और ठीक उसी तरह देख पाते हैं जैसे हम हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे और अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे। सब देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। पहला राहगीर जो कि अपनी पहली जगह पर किसी को भी अच्छा नहीं देख पाया, इसका मतलब ये हुआ कि वो अच्छे लोगों को पहचानने का हुनर भी नहीं रखता। वह चाहे किसी भी जगह चला जाए, उसके लिए सबकी सोच के बराबर ही है। और दूसरा राहगीर जो अपने पहले के निवास स्थान के लोगों में सिर्फ अच्छा ही देखता था, वो आसानी से लोगों में घुल मिल सकता है और उसके लिए कोई भी जगह रहने के लिए अच्छी ही होगी। सिर्फ देखने के नजरिए की बात है, यही जिंदगी का सार है।
इतना कहकर गुरुजी ने सब बच्चों की छुट्टी करते हुए कहा, जाओ आज का यही ज्ञान अपने मन में हमेशा के लिए बसा लो। और सभी बच्चे उठे और हंसते खेलते भागते हुए अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता जब तक कि वो आपके साथ अच्छा या बुरा बर्ताव ना कर दे। किसी भी इंसान को अच्छा और बुरा मानना इंसान के दिमाग का काम है। सारा खेल नजरिए का है।